नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं 5 बजे का दमदार डिबेट शो ललकार, जिसमें बात होगी झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर। झारखंड विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है और बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड पहुंचेंगे और कल यानी रविवार को बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह कल 3 रैलियों को भी संबोधित करेंगे। वहीं 4 नवंबर को पीएम मोदी भी झारखंड दौरे पर रहेंगे और संभवतः 2 जगहों पर रैली कर लोगों को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी साझा की है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उनको 4 तारीख को उनका आगमन हो रहा है और 2 सभाएं उनकी गढ़वाल चाईबासा में है। 2 तारीख की रात में मतलब आज हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। कल उनके हाथों भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होगा और उनकी कल 3 सभाएं भी हैं। हमारे बाकी नेताओं का आगमन भी जल्दी होगा। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है और जेएमएम के नेता और गठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शायरी अंदाज में बीजेपी को जमकर घेरा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। है उसके कामों से ये लोग भयभीत हैं इतने कि इन लोगों ने सब आचार विचार संस्कार नीति नियम सब छोड़ दिया और केवल फिर से ये कोशिश दोहराने की चाहत में है। एक बार तो इन्होंने गच्चा खाया था हमारे मुख्यमंत्री को अकारण जेल भेज के, फिर से ये जो है साजिश रच रहे हैं उनके नामांकन रद्द करने का। लेकिन जब ये हम पर प्रहार करेंगे तब हम और मजबूत होंगे, क्योंकि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। तो जितना अत्याचार करेंगे हम उतना मजबूत होंगे। ये मामला यही नहीं रुक रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग पर भी कई आरोप दाग दिए हैं। जेएमएम का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। जेएमएम से केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसका जवाब चुनाव आयोग के सीईओ के रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। सुनिए। हमने कहा है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग का हस्तक्षेप राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारियों पर हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि यहाँ जो पदस्थापित दलित और आदिवासी जो समाज के लोग हैं वो भी आहत हो रहे हैं और प्रशासन पर भी एक गैर जरूरी एक दबाव बन रहा है। बिना कारण बताए आप डीसी हटा दे रहे हैं, आप एसपी हटा दे रहे हैं। तो एसपी डीसी हटा रहे तो फिर राज्य सरकार से मांगते हैं कि आप नाम दीजिए। वो ज्ञापन था, अभी वो 2 ऑफिसर का वो कमीशन ट्रांसफर करने के बताया गया था। वो श्री मंजुनाथ पजंदरी का उनका ट्रांसफर के लिए कमीशन का वो पहले से भी लेटर है, अभी रिसेंटली भी लेटर दी गई थी, उसी का लेकर फिर एक अभी वर्तमान में वो देवर एसपी का अजित पीटर टुंगुआ उसी का लेकर दिया गया था। ठीक है, उसका हम लोगों को वो कमीशन के पास हम लोगों को उसका निर्णय के लिए भेज। तो आपने देखा यह बयानबाजी का दौर और अब स्टार प्रचारकों का सिलसिला आना शुरू हो गया है। बीजेपी कल संकल्प पत्र भी जारी करेगी। ये तमाम मुद्दे होंगे। पहला आज का मुद्दा होगा चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर रहा है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा होगा जिस पर आज हम बात करेंगे, बयानों की बौछार हो रही है और मुद्दा वहीन नजर आ रहा है। आखिर क्यों सिर्फ बयानों के सहारे इस राजनीति को किया जा रहा है। इसके अलावा तीसरा बड़ा मुद्दा जो आज जिस पर बात करेंगे, बांग्लादेश की घुसपैठ और बीजेपी की लगातार सरकार पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं और आदिवासी की संख्या को कम बताया जा रहा है जब से बांग्लादेश की घुसपैठ हो रही है। चौथा मुद्दा रहेगा स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला और साथ ही साथ हेमंत सोरेन का जो उम्र का मुद्दा है, यानी 5 साल में 7 साल कैसे बढ़ गया, ये भी आज उठेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अवनीश सिंह जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। खुर्शीद हुसैन जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंदर सिंह जी हैं जेएमएम से, वो भी
हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हो गए हैं और परवाज खान जी हैं, आजसू से प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारों मेहमान आज की इस खास चर्चा में शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ बन गए हैं और मैं सीधे चारों के पास रुख करना चाहूँगा। आज सबसे पहले आप चारों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए आज के इस खास विषय पर, क्योंकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है वो वाकई में अद्भुत और बाकी सालों से काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। तो फिलहाल अवनीश जी, खुर्शीद जी, अरविंदर जी और परवाज जी हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश जी, खुर्शीद जी और अरविंदर जी, परवाज जी भी थोड़ी देर तक जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर अरविंदर जी, मैं आपसे शुरू करूंगा आज, क्योंकि जिस तरह से सवाल खड़े हो रहा है और जेएमएम लगातार चुनाव आयोग को निशाना साध रही है, चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है और कह रही कि जेएमएम जो चुनाव आयोग है वो किसी के इशारे पर काम कर रहा है, इस वजह से ट्रांसफर्स हो रही हैं, इस वजह से ये चीजें झारखंड में हो रही हैं। देखिए, हमेशा से कहा गया है कि बिना आग के धुआं होता नहीं। तो जिस तरह से पार्टीशन होके इलेक्शन कमीशन स्टेप्स ले रहा है, तो हमें लग रहा है कि हाँ, वो किसी के इशारे पे काम कर रहा है, जहाँ की चुन चुन के एक स्पेसिफिक कास्ट कैटेगरी के लोगों को हटाया जा रहा है। तो और सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनके ऊपर एक्शन होने से पहले बीजेपी के नेता, बीजेपी के एमपीज बोलते हैं इनको हटाओ, इनको हटाओ, और उनके कहने पे होता है। जैसे आपने हरियाणा में देखा, बीजेपी ने चिट्ठी लिख के दी, 5 दिन इलेक्शन टल गए, है ना। जब हमने झारखंड में चिट्ठी लिख के दी तो कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपके जो प्रेस नोट था उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में बीजेपी जो इलीगल काम कर रही है, लोगों का जो कलेक्ट कर रही है डेटा, तो उस पर आज तक इलेक्शन कमीशन का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो हम कैसे मान लें कि इलेक्शन कमीशन नॉन पार्टिसन है। और दूसरा बात, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो मैं भी एक राहत इंदौरी के शेर से आपका शुरुआत करना चाहता हूं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। वही नाटक है, हिंदू मुसलमान, किसी तरह से लोगों में फूट डालो, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को यूज कर लो, नेस्तनाबूद कर दो अपोजिशन को, कोई फेयर प्लेइंग फील्ड मत छोड़ो। और उसके बाद भी आप देखेंगे कि जनता इस बार बेवकूफ बनने वाली नहीं। जनता ने मन बना लिया है। और जिस तरह से, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने रिपोर्टर्स, अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स जो हैं, कैमरामैन, उनको भेजें हमारी रैलीज। जिस तरह से सभाएं कल्पना जी, हेमंत जी और नेता जो कर रहे हैं, जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, ये अपने आप में एक पब्लिक का हमारे लिए, जिसको कहते हैं कि क्लियर मैंडेट है कि आप दोबारा आओगे और इस बार ज्यादा शक्तिशाली होके हम आएंगे पुराने इसके हिसाब से। और हमारे मित्र आजसू के परवाज जी जुड़ गए हैं और वो सबसे पहला उनका सवाल होगा कि आपके वादों का क्या, कितनी नौकरियां दी आप। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा आज के न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि हम आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करती है। तो अडानी का एक एग्जांपल आज पेपर में छपा कि 11 कंपनीज है अडानी पूरे कॉन्ग्लोमरेट इनकॉर्पोरेशन में, पूरे अडानी इंक में 11 कंपनीज है। तो 2023 से 2024 तक उन्होंने मात्र 1047 नौकरियां दी, एक्स्ट्रा जो काम कर रहे थे उसके अलावा। और इस समय में उनका प्रॉफिट जो है वो 15,000 बढ़ा और इनका मार्केट कैपिटल 6.25 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। तो ये है नौकरी देने का जो रफ्तार भारत इंडस्ट्रीज एंड भारत इंक जो दे रहा है, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी के मॉडल जो दे रहा है, तो इससे झारखंड भी अछूता नहीं। आपको तो ये तो मानना होगा ना कि हम जो बोलते हैं सरकारी नौकरी लिमिटेड है। प्राइवेट में इंडस्ट्रीज जो है, जो बड़े जिनको पूरा सोने के प्लेटर में मोदी जी ने देश दे दिया, वो कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि गुजरात छोड़ के किसी भी देश स्टेट में ना कोई फैक्ट्री लग रही है, ना कोई पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो फिर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो भाई किया कराया आपका नाश आपने कर दिया इस देश की इकोनॉमी का, और हमसे पूछ रहे हैं कि भाई अब उसको एक कहावत है ना कि, मतलब जिसको कहते हैं कि जो अजीत बोलते थे, अजीत का एक फेमस डायलॉग था पिक्चरों का, लिक्विड ऑक्सीजन में
ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा। इस हाल में इन्होंने झारखंड को कर दिया। बता दूं कि हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त झारखंड में सक्रिय हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी हो रही है। फिलहाल मैं अवनीश जी आपसे जवाब लूंगा। अवनीश जी, जिस तरह से जेएमएम कह रही है कि फूट डालो और शासन करो की राजनीति हो रही है, अब आएंगे बड़े नेता भी आएंगे, फूट डालेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये तमाम चीजें होंगी। और दूसरा बड़ा आरोप जो ये लग रहा है कि आप और चुनाव आयोग साथ में मिलकर झारखंड के अंदर इस वक्त गेम खेल रहे हैं। देखिए, शेरो शायरी का दौर चल पड़ा है। अभी बन्ना गुप्ता जी को मैं सुन रहा था, तो मैं आप भी भी कुछ खड़का कहना दीजिए चाहूंगा सर। कि चल पड़ा है कारवां तो राह में रुकना मना है, और विघ्न पथ को लांघना है, हार ना झुकना मना है। इस राज्य की जनता ने अब तय किया है कि भ्रष्टाचारियों से हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे। जिस राज्य का मुख्यमंत्री जेल में हो, सेकेंड नंबर के आलमगीर आलम जी जेल में हैं, उनके पीए के यहाँ 35 करोड़, IAS IPS जेल में हो, एक आध मंत्री और जाने वाले हो, स्वयं अभी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का मैं सुन रहा था, एक बार नहीं कम से कम आधा दर्जन बार हाईकोर्ट ने अपील की है कि अरे भाई स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारो। कैसा हेल्थ मिनिस्टर आप हो। एक रिम्स यहाँ का एक हॉस्पिटल है, पूरे राज्य का केंद्र बिंदु है, गरीबों का एकमात्र सहारा है। आप जाकर वहाँ की कुव्यवस्था को देख सकते हैं, ठीक है, किस दौर से रिम्स गुजर रहा है। तो ये छोटे छोटे कई एग्जाम्पल है इस राज्य में, मैं कितना गिनाऊंगा, लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं। जेएमएम आखिर क्यों ऐसे कह रही है कि अगर हम कोई शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास जाते तो उस पर कार्रवाई नहीं। चुनाव आयोग का जहां तक विषय है, तो जितने भी केंद्रीय एजेंसियां हैं सब पर प्रश्नवाचक चिन्ह इनकी सरकार उठा रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए जांच एजेंसियों का फायदा उठाया जा रहा है, योग्य अधिकारी, संवैधानिक एजेंसी का फायदा उठाया जा रहा है। स्वतंत्र रूप से जहां उनको साक्ष्य मिल रहा, प्रमाण मिल रहा, वहीं वो जा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग का जो काम देख रहे हैं सुधीर श्रीवास्तव जी, मैं उनसे एक दिन बात कर रहा था, वो ड्राफ्टिंग करके देते हैं, बोले कि इतने अच्छे चुनाव आयोग के अभी जो सीईओ हैं, एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं बैठकर, तुरंत वहां से फोन लगाते हैं। तो इनको किसने मना किया, ये क्यों नहीं जाते हैं? अगर इनको लगता है कि कहीं गड़बड़ी है, जाकर बात तो करें, टेबल टॉक तो करें। किसी भी एजेंसी पर आरोप लगा देना बहुत आसान काम है, न कोई तथ्य है न कोई तर्क है, केवल आकर परिचर्चा में बोल देना कि अमुक अधिकारी भ्रष्ट है, एक पक्षीय निर्णय ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रहा है, ये न्याय संगत नहीं है। ये इन अधिकारियों का मनोबल गिराना होगा। जो भी अच्छे अधिकारी हैं, जो बिल्कुल डाई एंड क्लीन काम कर रहे हैं, उनको सहयोग करना चाहिए कि भाई अच्छा है, जनतंत्र है, लोकतंत्र में सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तभी लोकतंत्र अच्छा चलता है, ऐसे नहीं चलता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और यहाँ का महागठबंधन, जनता को इन लोगों ने ठगा है, जनता अब हिसाब लेने के मूड में है, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। ठीक है, ओके। परवाज जी, क्या आप भी वही सवाल पूछना चाहते थे जो अरविंदर जी ने पहले ही जिसका जिक्र कर दिया है? देखिए, अरविंदर सिंह साहब मेरे बड़े भाई हैं और इतने सुलझे हुए हैं और इतने स्पष्ट बोलते हैं, वाकई उनको बार बार मैं क्वेश्चन ही करता हूँ। और जाहिर सी बात है, पूरे चुनाव में ये क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि जनता के समक्ष ये 5 साल पहले जो आए थे, तो इनकी जो घोषणा पत्र थी, लंबी लंबी घोषणा पत्र थी, उसका कितना निष्पादन हुआ, ये जनता के अगर हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता की आवाज अगर आजसू पार्टी है, तो हम बार बार सत्ता से पूछेंगे कि आपने कितना निष्पादन किया, उसका एक डेटा होना चाहिए था। देखिए, इधर उधर का भ्रम का बात हम नहीं करेंगे। कभी आप निर्वाचन आयोग पे सवाल उठाते हैं, कभी आप नौकरशाह की जाति की सवाल उठाते हैं, तो ये देखिए, आपके पास जब तथ्यात्मक बात नहीं होता है, तो आप इस तरह का एक इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे जनता फिर भ्रम में फंस जाए। लेकिन जनता का जो जीवन का जो 5 साल जो आपने छीना है, लेकिन भ्रम की राजनीति फैलाने का तो जो आरोप है वो आप पर लगते हुए नजर आ रहा है। जेएमएम कह रही कि भ्रम फैलाया जा रहा है आम लोगों में, आदिवासियों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश घुसपैठियों के नाम पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देखिए, चुनाव में प्रचार प्रसार में कर रहे हैं, जेएमएम का जो आरोप है, लेकिन जेएमएम जो राज्य में जो संविधान ने जो आपका हक दिया था कि राज्य में जब संविधान ने आपको बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का हिस्सा होता है, तो राज्य का हिस्सा होने के बावजूद जब संविधान का जब आप इतना बड़ा जो लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति था, आप लॉ एंड ऑर्डर को आप किस तरह से कोलैप्स कर दिए
कि आज हमको चुनाव में उस तरह का चीज बोलना पड़ रहा है कि झारखंड में अराजकता फैल रही है, उसमें आपको रिप्लाई देना चाहिए कि आप 5 साल अगर आप शासन में रहें तो आप जब विधायिका जो लॉ मेकर की भूमिका में होती है वो कार्यपालिका पे सवाल क्यों उठा रही है? आखिर कार्यपालिका में क्यों आपका हस्तक्षेप कमजोर रहा? आप भ्रष्टाचार पे सबसे ज्यादा लिप्त पाए गए? इसमें कहीं ना कहीं कार्यपालिका आप पे हावी रहा। आज तो उसी के लिए जनसभाओं से वही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हुआ आपका वादा जो आपने पूरा किया था, क्यों अराजकता फैल गई? अभी आपका स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों डिरेल है? आप ये विज्ञापन में तो लेके आए थे कि हम एयर एम्बुलेंस से आपको लेके जाएंगे। कितना एयर एम्बुलेंस से आप मरीज को आप पहुंचाएं? आप कांग्रेस वाले से पूछिए कि इनके मंत्रालय उनके हिस्से स्वास्थ्य था, लेकिन स्वास्थ्य का जो स्थिति आप झारखंड पे देख लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र बरहेट में हो, जहां आदिवासी महिलाएं डायरिया से पीड़ित होकर मर जाती हैं और उनकी लाश घंटों जाती है। आप देख लीजिए कितने बार आपके टीवी चैनल पे आया होगा कि खटिया पे कंधा पे मरीज को लेके आ रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री यही है, शेरो शायरी करते हैं विधानसभा में पहुंच के। आप बताइए ना, आप दिखाइए, आप जिनको आप कार्य दिए थे, लेकिन वहां पे आप देखें नेतृत्व का जो कमी होता है, मुख्यमंत्री जी को इस पे अंकुश लगाना था। आज मुख्यमंत्री जी सवालों पे घिरे हुए हैं, आज उनके पास जवाब नहीं। आप इधर उधर की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप जो ठोस पहल क्या किए थे, झारखंड आंदोलन का उपज है। झारखंड में हम लोग आंदोलन करके लिए थे। सरदेव गुरु जी हो, हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी जो 25 साल में निर्दलीय चुनाव लड़के आए थे और उसके बावजूद उनको मंत्री पद को ठुकराते हुए बोले थे कि हमको झारखंड राज्य चाहिए। झारखंड का सृजन में हमारी भूमिका है, उसे संवारने का संकल्प जवाब लेता हूं। लेकिन आप देखिए जिस तरह से झारखंड को लूट खसोट का अड्डा बना दिया गया, तो उस पर सवाल उठेगी। और ये 5 साल युवाओं का, खास करके अभी आप देखिएगा कि मतदाता सूची में बहुत सारे युवाओं का नाम ऐड हुआ। आप युवाओं का जीवन से आप खेले हैं भाई साहब, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है खुर्शीद जी, क्या वाकई में पिछले 5 साल भ्रष्टाचार हुआ है, लूट खसूट हुई है, जो आजसू कह रही है या जो बीजेपी कह रही है, आपके विपक्षी दल जो आपके सामने है वो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, लूट खसूट हुई है, युवाओं को बरगलाया गया है, उन्हें रोजगार नहीं मिला है, अभी भी बेरोजगारी वहां पर इसी तरह से बनी हुई है। तो क्या वाकई में पिछले 5 साल में जिस तरह से विपक्ष कह रहा है ऐसा है शीतल जी कि झारखंड को बने हुए 24 साल हो गए। अधिकतर समय यहाँ भाजपा और आजसू की सरकार रही है। उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि इन 2-3 सालों में ही यहाँ भ्रष्टाचार पनपा है और स्वास्थ्य की सुविधाएं खराब हुई हैं, या 19 सालों के दरमियान आपने जो बुआई की उसकी खेती लोग काट रहे हैं। बात करते हैं कि आप कार्यपालिका और न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, तो आप उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सीबीआई हो, निर्वाचन आयोग भी मैं जोड़ देता हूं कि आपकी जेबी संस्था बन गई है, वरना राज्य का मासूम और आदिवासी मुख्यमंत्री 5 महीने जेल में नहीं रहता। हाईकोर्ट ने बेल देते हुए क्या टिप्पणी की कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, कोई आधार नहीं बनता है, और बेल दिया। जिस जमीन के एवज में मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया वो भुइंहरी नेचर का है, जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। ये एक अलग विषय है, इससे ये एक अलग विषय है खुर्शीद जी, उस पर भी हम बात करेंगे। है कि देश भर में उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन काम किया है और विपक्ष के नेताओं को परेशान किया है। खुर्शीद जी, आपने कहा कि पिछले साल भ्रष्टाचारी गए। खुर्शीद जी, पहले बात तो सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए। आपने कहा कि ज्यादातर बीजेपी की सरकार रही है या बीजेपी के सहयोगी दलों की सरकार रही है। ये सारदा चिटफंड का घोटाले का आरोपी हेमंता बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, सब तो आपके बस वॉशिंग मशीन में जाके धुल गए, तो आप किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं? मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, कोई आधार नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था। हमने यहाँ 108 फ्लैगशिप योजनाएं लोगों के कल्याण के लिए चलाई हैं। 2 ही योजना से तो आप घबरा गए हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास। 200 यूनिट हम लोगों ने बिजली माफ कर, कितना लोगों का 90,000, 70,000, 50,000 लोगों के बिजली बिल माफ कर दिए। ओके। लोगों के कृषि ऋण माफ कर
ये ठीक है अवनीश मैया जी, सम्मान जवाब ले लेता हूं आपकी बात का। खुर्शीद जी, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। अवनीश जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगा। देखिए, वर्तमान जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद की जो सरकार यहाँ चल रही है, ये एक टपोर संघी सरकार है। ये सरकार के पास दुर्भाग्य से क्या कहूं, ना कोई सही दिशा है, ना स्पष्ट नीति है, और उसका परिणाम यहाँ की गरीब जनता झेलने को लाचार है। जिस दिन से ये सरकार यहाँ सत्ता में आई, लगातार आप देखेंगे ये सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग वगैरह वगैरह पर जो आरोप लगा रहे हैं, कुछ दिन में कोर्ट पर भी आरोप लगाना शुरू कर देंगे ये लोग। अवनीश जी, सुन पा रहे हैं आप? आती है, सत्ता इनके हाथ में आ गई जी, और सत्ता आने के बाद ये मतांध हो गए। मुख्यमंत्री को ये निरीह बता रहे हैं, मासूम बता रहे हैं। इसी मुख्यमंत्री के रहते, उन्हीं के नेतृत्व में केवल एक रांची के डीसी छवि रंजन ने जो घोटाले किए, घपले किए, आज जेल के अंदर है, बेल ही नहीं मिल रहा है। ऐसे कई घटनाएं हैं। आलमगीर इतना मामला पकड़ में आ रहा है, हम लोगों को क्या लेना देना है? अरे कोर्ट काम कर रही है, कोई भी राज्य हो, लोकतंत्र हो, कानून और संविधान से चलता है। लेकिन सर, आपका नाम क्यों जोड़ा जाता है? हमारे नेता दोस्त हर समय आपका नाम क्यों जोड़ा जाता है कि राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इन एजेंसी का? राज्य के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं। ये राज्य का निर्माण ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण हुआ था। इन्हीं के गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव पटना में बैठकर छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे थे कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगी। आज झारखंड बना, अस्तित्व में आया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और इसका जो भी विकास नजर आ रहा है, आप देख रहे होंगे जो गांव तक सड़कें भी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही बनी है। आज लोग यहाँ जो भी विकास से जुड़े हैं, क्योंकि जब इस राज्य का निर्माण हो रहा था, बढ़िया मुंडा जी हैं भी जीवित साक्षी हैं, उसके पीछे उनका विजन ही था कि यहाँ की गरीब जनता, जो गरीब गुरुआ लोग हैं, खासकर जनजातीय बंधुओं का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठाया जाए। और एक जनजातीय मंत्री, एक आदिवासी मंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से इन्होंने शासन चलाया है, इनके नौकरशाही भ्रष्टाचार में गोता लगा रहे हैं, लगातार इंजीनियर पकड़ा रहे हैं। एक इंजीनियर अभी 24 करोड़ उनके घर से मिला, वो भी जेल के अंदर है। अभी और भी मंत्री लोग हैं जो घेरेबंदी में हैं। अरे साक्ष्य मिल रहा तब तो एजेंसियां जा रही हैं, और किसी के यहाँ क्यों नहीं करोड़ों रुपया मिल जा रहा है? ओके, मिलेगा तब तो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी न्याय संगत तरीके से मानती है कि जनता ने आपको जनतंत्र में चुनकर भेजा है, ईमानदारी से राज्य चलाइए। आपने घोषणा पत्र में जो जो कहा है, खासकर नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आपको करना चाहिए था। अरे 50% भी तो करते, 100% नहीं करते, 50% करते। हम लोग भी घोषणा पत्र बनाते हैं, हमारा भी संकल्प पत्र जारी होता है। ठीक है, हम 100 बिंदु तय करते हैं, अरविंदर जी तुम आराम से पार कर ही लेते हैं। ठीक है, ओके अवनीश जी, आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। अरविंदर जी, बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि जो संकल्प, जो घोषणा पत्र आपने पिछले, जब आपकी सरकार बनी थी उससे पहले जो जारी किया था, उसमें से 50% भी आपने काम नहीं किया है। देखिए, ये बात तो सही, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि बहुत सारे वादे नहीं हो पाए पूरे। उसका हमने जनता के सामने रखा, और जो वादे पूरे हुए, ऐसा नहीं है कि कुछ वादे पूरे नहीं हुए तो जो वादे किया, जो काम किए वो जीरो हो गया। देखिए, कोई कहते हैं ना कि कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई, ये तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। जब इलेक्शन, जनता को मालूम है जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, उस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि जनता के बीच में जो उलटफेर और जो भ्रम की स्थिति, कहते हैं भ्रम की स्थिति हम नहीं पैदा करते, तो अगर भ्रम की स्थिति ये नहीं पैदा करते, तो ये तो कहते आ रहे हैं हिंदू खतरे में है। आप बताइए, 800 साल मुस्लिम राज, 200 साल ब्रिटिश राज, हिंदू खत्म नहीं हुए, हिंदू खतरे में नहीं रहे। 75 साल से भारत इंडिपेंडेंट हुआ, 10 साल मनमोहन सिंह के छोड़ दे तो बाकी हिंदू प्रधानमंत्री रहे इस देश के। आज भी पूरे भारत में मैक्सिमम स्टेट्स में हिंदू चीफ मिनिस्टर्स हैं, पर हिंदू खतरे में है। तो ये भ्रम नहीं तो और क्या।
लेकिन है ना? अरविंदर जी, देखिए, अपने बेटों को तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि 1951 में संथाल परगना, जहां पर बांग्लादेश घुसपैठ का बहुत बड़ा मामला है या जो वो विवाद उठा रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि 1951 में 26 लाख वहां पर पॉपुलेशन थी संथाल परगना में, 90% इसमें हिंदू थे और 9.43% इसमें बाकी मुस्लिम। ये मैंने नहीं दिया है सर, ये हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान है, ये मैं नहीं दे रहा सर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया। शीतल जी, मैं आ रहा हूँ, मैं शीतल जी इस पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। सुनिए पूरा तो बता दूं, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझना चाहते जी। हाँ, नहीं, मैं मुझे पूरा पता है। आपने जो आंकड़ा दिया है तो उन्होंने अपने मन से नहीं कहा है, ठीक है। उन्होंने ये आंकड़ा, जिसको कहते हैं ना, पिक एंड चूज किया है। हमारे देश का एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जिसने झारखंड हाई कोर्ट में, स्टेट का नहीं सेंटर का, जो अमित शाह के अंडर डिपार्टमेंट, उन्होंने एक हलफनामा दिया हाई कोर्ट में, तो सच ही बोला होगा, हाई कोर्ट को तो झूठ नहीं बोलेंगे हलफनामा, ठीक है, उसका एक आंकड़ा है। तो मैं उस कुछ चंद आंकड़े उसमें एक पैराग्राफ में ही है, एक तो वो 47-48 पैराग्राफ का पूरा एफिडेविट है, जिसमें 40 पैराग्राफ्स उन्होंने अपना महिमा मंडन किया है कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारा आईटीबीपी कितने बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, दिस है दैट है, हम एक भी इन्फिल्ट्रेशन होने दे रहे थे, फिर भी देश में इन्फिल्ट्रेशन है। तो उन्होंने सीधा कहा, देखिए ये आंकड़ों परसेंटेज का खेल मत खेलिए, मैं बार बार बोल चुका हूं कि संथाल परगना में सर, ये हेमंत बिस्वा शर्मा का ऑन रिकॉर्ड बयान है और एक चुनावी मंच से उन्होंने बयान दिया है। अरे हाई कोर्ट का एफिडेविट है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी 44% से 28% पर पहुंचे संथाल परगना में 1951 में, और 2011 हिंदू की आबादी 90% थी और 67 पर पहुंची। ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है। शीतल जी, आपको एक परसेंटेज होता है और एक होता है क्वांटम, जो नंबर है ना। अब उन्होंने एक परसेंटेज का नंबर दिया। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपकी आबादी 100 है और आपके 5 इंक्रीज होते हैं तो आप 5% इंक्रीज होते हैं, और अगर आपकी आबादी 10 है और अगर आप 5 इंक्रीज होते हैं तो आपकी आबादी 50% इंक्रीज होती है। ठीक है, तो या तो आप शुरुआती सेम क्वांटम से शुरू कीजिए, तब परसेंटेज की बात कीजिए। मैं आपको बताता हूं एब्सोल्यूट फिगर्स में, हिंदू इंक्रीज हुए हैं 9,38,000, मुस्लिम इंक्रीज हुए हैं 2,78,000 और ट्राइबल्स इंक्रीज हुए हैं 3,60,000 संथाल परगना में। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स देखा जाए तो मुस्लिम से ज्यादा इंक्रीज हुए हैं ट्राइबल्स उस एरिया में। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है पैराग्राफ नंबर 38 में, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है, उन्होंने कहा है कि क्वांटम ऑफ डिक्रीज, जो हम क्वांटम ऑफ परसेंटेज वाइज बोल रहे हैं कि आदिवासी घट गए, उसके लिए हमने क्या क्या चीज नहीं कंसीडर की। हम नहीं बोल रहे कि खाली इन्फिल्ट्रेशन के कारण हो। उन्होंने कहा आउटवर्ड माइग्रेशन, लो बर्थ रेट्स एंड कन्वर्जन वी हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ये बार बार आरोप लगाते हैं आदिवासियों, एक मिनट, ये बार बार आरोप लगाते हैं आदिवासियों की जमीन हड़प ली बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स ने। उन्होंने पॉइंट नंबर 37 में कहा कि वी हैव फाउंड नो लिंकेजेस ऑफ दानपत्रा बिटवीन बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स एंड ट्राइबल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कुछ मिल ही नहीं रहा, और टोटल उन्होंने केस बताया 250, 251 या 52 केस। ओके प्रभास जी, इस पर जवाब हमने पकड़े, थोड़ा समय कम है। डेमोग्राफी चेंज हो गई। ओके अरविंद जी, चेंज हो गई। प्रभास जी, जिस मुद्दे को आप और आपके सहयोगी दल बहुत जोरों शोरों से उठा रहे हैं कि बांग्लादेश की घुसपैठ हो रही है, हिंदू की आबादी कम हो रही है, मुसलमानों की, बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, आदिवासियों की आबादी कम हो रही है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जेएमएम कह रही है कि इसमें असली जो ऑन रिकॉर्ड पेपर्स पर है वो कुछ और है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से बताया गया कि 250 से 260 का आंकड़ा है। आप कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो गई है झारखंड के अंदर। क्या ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है लोगों को गलत आंकड़े पेश कर? एक आंदोलन करके राज्य लिया गया। झारखंड में अगर कहीं से किसी का भी अगर घुसपैठ होता है तो एक आम झारखंडी का हक मारा जाता है, और इसमें राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार हो,
एक बेहतर नतीजा, एक बेहतर ठोस पहल जो हल की दिशा पे जाए, उस पे एक समन्वय बना के करना चाहिए। जाहिर सी बात है जो ये 5 साल जो रहे, जो इनकी सरकार जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो झारखंड को अराजकता पहुंचा दिया है। क्योंकि आप भी बोल रहे हैं कि बहुत कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं बहुत मासूम मुख्यमंत्री जी थे, और अगर नेतृत्व की कमी नहीं दिखती तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाकों के नीचे इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं होता और झारखंड में अराजकता नहीं फैलती, युवाओं को अपने सपने पूरा करने का पूरा मौका मिलता। लेकिन अब चुनाव का दौर आ गया है, तो चुनाव का दौर आ गया है तो ये सारा चीज को लेके हम युवाओं के सामने, झारखंड की जनमानस के सामने जा रहे हैं। ये सरकार जो आई थी, वाकई इनके मुख्यमंत्री बहुत मासूम है, इनके नेतृत्व की कमी क्षमता नहीं थी, लेकिन उसे नेतृत्व बात परवाज जी, बात बांग्लादेश घुसपैठियों की है। क्या जिस तरह से अरविंदर जी कह रहे हैं कि ये आंकड़े गलत हैं, कांग्रेस के भी खुर्शीद जी ने कहा कि आंकड़े बिल्कुल गलत है जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया है, उन्होंने अपने बयान में कही ये सारी चीजें। मैं तो बोला कि झारखंड आंदोलन से लिया हुआ राज्य है, झारखंड में एक भी आदमी कहीं से बाहर से घुसपैठ होता है तो झारखंडियों के हक में, और इसमें राज्य सरकार की पहल होनी चाहिए, केंद्र सरकार के साथ समन्वय बना के इस चीज को बोले पहल नहीं, इसको हल की दिशा पे लेके जाने चाहिए। ये राजनीति मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये होना चाहिए। राजनीति में तो आप उठा रहे हैं सर, आपके सहयोगी दल उठा रहे हैं ना, तो मिलके इसको खत्म कर दीजिए। अगर ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, एमएचए के अधिकार क्षेत्र में है, तो ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है ना। जाहिर सी बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तो इसमें राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए थी। आपकी राज्य, जब आप मुख्यमंत्री हैं तो उसमें पहल करनी चाहिए थी कि क्या लैक हो जा रहा है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ सर, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुनिए सर, जम्मू कश्मीर में एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको परवाज जी। पढ़ाई, शिक्षा, जिस तरह से अभी रूमी साहब ने, कांग्रेस वाले ने जो बोल रहा था कि हम तो 2 स्कीम लेके आए तो इनकी ये हो गई। आप रूमी साहब एक भी अगवा आवाज के साथ एक सेल्फी लेके जरा सा भेज दीजिए JK 24/7 को, एक फोटो लगा दे कि आप अगवा आवाज के बाहर खड़े हैं। आप 57 महीना सोए हुए थे, महिलाओं के लिए बात करते हैं, 57 महीना के बाद आप जाके सत्ता की भत्ता योजना लेके आए। आप बता रहे हैं ना, कांग्रेस वाले बहुत छल करने वाले हैं। ये आदिवासी मुख्यमंत्री के सामने इस तरह से करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं कि हर आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ता है। इसका एक लंबा सूची है। आप माननीय गुरु जी को देखिए, कांग्रेस वाले जेल भेज दिए, मधुपुरा जी को देखिए, समय थोड़ा कम है, जेल भेज दिए, हेमंत सोरेन जी को भी जेल भेज दिए। तो कांग्रेस वाले जो है ना, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से व्याप्त लिप्त है, और ये सीधे साधे जो होते हैं, जिनको नेतृत्व की कमी होती है, उसका फायदा ये उठाने जानते हैं। ओके, खुर्शीद जी, आवाज के साथ एक सेल्फी अपलोड करने के लिए कहा गया है। सेल्फी से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि 19 साल तक ये भाजपा और आजसू के लोग झारखंड में सो रहे थे क्या? इन्होंने विकास का कोई नया आयाम गढ़ दिया था क्या? अरे 5 सालों में इस सरकार ने जितना काम किया है वो दिखता है। जहां तक बात डेमोग्राफिक चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठियों की है, तो राज्य सरकार का काम नहीं है घुसपैठियों का रोकना, ये बॉर्डर सिक्योरिटी का फोर्स का काम है। इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। प्रवाज को यह मालूम होना चाहिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की यही जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी बॉर्डर की रक्षा करें। राज्य का हिस्सा कानून, लॉ एंड ऑर्डर होता है। आपकी कानून क्या शिथिलता थी क्या? देखना है। आप कहाँ बैठे थे? आप भ्रष्टाचारी कर रहे थे क्या? आप सब कुछ देख रहे थे? आप इस वक्त के घूम रहे थे क्या? कर दीजिए। कांग्रेस वाले बोले तो कांग्रेस वाले ने मती मार देते हैं और बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जो बोलते हैं कि बहुत सीधे और सरल है, लेकिन आप भ्रष्टाचार में जिस से लिप्त हैं। आपको याद होना चाहिए रूमी जी कि आप जिसके साथ राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद आप सरकार जो बना रहे हैं, जो आप विलुप्ति के कगार पे हैं, तो सुन लीजिए कि आप 6 बार उस पदभार से मुख्यमंत्री रहे राज्य में। एक बार निर्दलीय को आपने मुख्यमंत्री बनाया, राष्ट्रपति शासन लगाया। आप झारखंड वासियों पे लाठी बरसाते थे, आज झारखंड को आप लूट रहे हैं कांग्रेस वाले लोग। राज्य सरकार का ये काम नहीं भैया, ये अंतर्राष्ट्रीय काम है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
ठीक है, ओके, ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये केंद्र सरकार का यहाँ पर दायित्व बनता है। ये कांग्रेस और जेएमएम कह रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना बार वहाँ पे जाने के बाद आप रखे हैं, तो उसकी वजह से कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर रूमी जी बैठ के भ्रम मत फैलाइए, पहले होमवर्क कीजिए, पहले ओके 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 ठीक है, ओके ओके ओके। देखिए नहीं परवाज जी, आप कोई पर्सनल हमले मत करिए, मैं रोकना चाहूंगा आप दोनों को। अवनीश जी, जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस कह रही है कि जो आप इस वक्त मुद्दा उठा रहे हैं बांग्लादेश घुसपैठ का, उसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है, उसमें केंद्र सरकार का रोल है, एमएचए का रोल है, बीएसएफ का रोल है। ये तो एमएचए के अधिकार क्षेत्र। हाईकोर्ट ने इस पर चिंता प्रकट की कि जिस तरीके से घुसपैठ हो रहा है और झारखंड में घुसपैठी अपराध कर रहे हैं, अपराध करके निकल जा रहे हैं, यहाँ शासन किसका? हम लोगों ने, कोर्ट ने भी चिंता प्रकट किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार कार्ड कैसे बन जा रहा है, राशन कार्ड कैसे बन जा रहा है, वो आकर यहाँ गरीब आदिवासी भोली भाई लड़कियों से शादी कर ले रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था में सहभागिता हो जा रही है। तो ये जो लेकिन सर अवनीश जी, अगर ये घुसपैठ का मुद्दा है, ज्योति बसु का अगर ये घुसपैठ का मुद्दा है खेल रहा है, तो इसे तो आप रोक सकते हैं ना सर। ज्योति बसु को संरक्षण उस समय दिया था और तेजी से घुसपैठ हुआ और सबको नागरिकता दे दिया। नहीं अवनीश जी, मेरी बात सुनिए ना, अगर घुसपैठ हो रही है तो इसको आप रोक सकते हैं। चतुराई से ये लोग कर रहे हैं। आज 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उतना लंबा सीमा को पूरे पर बाउंड्री वाल नहीं मारा जा सकता। जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी के जवान है वो लगातार चौकसी कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो इनकी चौकियों तक अगर कुछ घुसपैठ आ भी गए तो जो चौकियां बनी हुई है राज्य सरकार की सीमा में लगातार, साहिबगंज, मिर्जापुर चौकी, उधर पाकुड़, वो क्या कर रही है? वो पैसा लेकर सीधे घुसपैठिए को अंदर घुसा लेती हैं। घुसाने के बाद उनका संरक्षण होता है। अभी अभी जो इनके एक नेता, इनके गठबंधन में एक नेता जो जेल के अंदर है, कई ऐसे प्रमाण आ रहे हैं अखबारों में, तो कुछ कटिंग लाया नहीं, ठीक है, और कुछ तथ्य भी मैं और लाऊंगा अगली डिबेट में। ठीक है, अभी अभी जनजातीय आयोग की सदस्य गई हुई थी संथाल परगना के दौरे पर, भारत सरकार की सदस्य हैं जनजातीय आयोग की। उन्होंने कहा कि 30-35 गांवों में घूमने के बाद जो भयावह स्थिति नजर आया है, वो उसकी मतलब उनकी चिंता बढ़ गई, बहुत चिंतित थी। और वहाँ के जो आदिवासी बंधु हैं, गरीब आदिवासी बंधु, उन घुसपैठियों के अत्याचार को जो सह रहे हैं, वो डर से जवाब नहीं खोल रहे हैं। ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा कम है, मेरे पास समय थोड़ा कम है। अरविंदर जी से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। अरविंदर जी, आपसे मैं आखिरी कमेंट लूंगा कि वोट बैंक के लिए ये घुसपैठ हो रही है, अपनी राजनीति के लिए और राजनीतिक फायदे के लिए। देखिए, नहीं, एक तो शीतल जी, सबसे पहले डेफिनेशन होगा घुसपैठ किसको कहते हैं। घुसपैट इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, बिल्कुल, जहां तक मुझे कानून की मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सिविक्स की जानकारी है कि भारत में ये फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट है कि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता हूँ और कोई बॉर्डर पे रोक नहीं सकता, पूछ नहीं सकता कि आपकी नागरिकता क्या है ना। और मैक्सिमम केसेस जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि गलत डॉक्यूमेंट्स पाए गए, वो यूपी और मध्य प्रदेश के बने हुए हैं, वहां से और बंगाल से बने हुए हैं, आधार कार्ड बरेली से बने हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी क्या करवा रहे हैं? कहाँ से यूपी से आधार कार्ड कैसे बन के झारखंड में आ जा रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा। और भाई ये आयोग क्या बोल रहे हैं? तो आयोग सही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सही है? तो ये नहीं समझ आता इनको। 35 गांव में कोई नहीं दिखा, 35 गांव में पूरे इन्फिल्ट्रेटर्स दिखे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 250 से ज्यादा केस ही नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत तो माफ़ी चाहूँगा, आपका शायद समय खत्म हो चुका है। फिलहाल मेरे पास भी समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अवनीश जी, खुर्शीद जी, अरविंदर जी और परवाज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। देखिए किस तरह से घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस मिलकर ये बता रही हैं कि ये गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है, केंद्र सरकार ही घुसपैठ को रोक सकती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो क्या इस मामले को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर वाकई में ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे सुलझाने की ज़रूरत है? अब देखना होगा कि जब झारखंड के अंदर चुनाव होंगे तो चुनाव के बाद जब 23 नवंबर को वो नतीजे निकल कर आएंगे, वो किसके पाले में गिरेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर ललकार पे हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।